एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 नदियों के बारे में, जिसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। ये तीनों नदी का उद्गम क्षेत्र भारत की सीमा के बाहर स्थित है। तो कहाँ पे और कैसे कैसे इस नदी का विस्तार है, इसके बारे में आज विस्तृत वर्णन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर में, याद रखेंगे, सानोखयाबाब हिमनद के निकट बोखरचू नामक स्थान से होता है। और ये भारत में प्रवेश लद्दाख श्रेणी से होते हुए ये पाकिस्तान घूमते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है। सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। ये सिंधु में बाईं ओर से, दाईं ओर से और याद रखेंगे मैदानी भाग में आके मिलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो मैदानी भाग में मिलती है, उसका नाम याद रखेंगे। पहले झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां सिंधु में मैदानी भाग में मिलती है। उसके बाद याद रखेंगे सिंधु में दाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, जास्कर। इसके अलावा याद रखेंगे सिंधु में बाकी सब नदियां जो आके मिलेगी वो दाईं ओर से मिलेगी। और कौन कौन मिलेगी उसका नाम याद रखते हैं। श्योक, संगर, गिलगिट, खुर्रम, काबुल, तोची, बिबोआ, गोमल, ये सब नदियां सिंधु में दाईं ओर से आके मिलती है। याद रखेंगे सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये समझौते के तहत सिंधु नदी के जल का बंटवारा किया गया था और उनकी सहायक नदियों का भी। तो 3 नदियां सिंधु, ऊपर से सिंधु, झेलम, चिनाव, ऊपर से सिंधु, झेलम, चिनाव, ये तीनों नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% भारत करेगा। इसके अलावे नीचे का 3 नदी सतलज, ब्यास, रावी, ये तीनों नदी का 80% उपयोग भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। याद रखेंगे सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में जो इसकी लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरी नदी जो मानसरोवर में से के निकट से ही निकलती है तिब्बत में, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह नदी भारत में यांग्याप दर्रे से होकर प्रवेश करती है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए ये नदियां बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए आके गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखेंगे बांग्लादेश में 2 नाम से जाना जाता है, एक जमुना, दूसरा यमुना। उत्तरी भाग को इसको जमुना कहते हैं, ठीक है, जो पद्मा से आके मिलती है और मेघना का निर्माण करती है। याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय, याद रखेंगे मांजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं जो इनमें याद रखेंगे सुवर्णशिरी, कामेंग, तीस्ता, मानस, ये दाईं ओर से आके मिलती है। और बाईं ओर से आके मिलने वाली है दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र में याद रखेंगे किधर से मिलेगी, बाईं ओर से। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में टोटल 916 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है या इसका जल प्रभावित होता है। याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद तीसरी नदी हम लोग याद करेंगे जिसका नाम है सतलज। ठीक है, सतलज नदी ये भी तिब्बत के निकट राकसताल झील, याद रखेंगे तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के निकट स्थित है। कौन सा झील, तो राकसताल झील, वहां से निकलता है कौन, तो याद रखेंगे सतलज नदी। सतलज की सहायक नदियां में आती है स्फीति, स्फीति इसकी क्या है, सहायक नदी है। याद रखेंगे सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। कौन दर्रा, तो याद रखेंगे सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे।